हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम टू चाणक्यम कोचिंग गरुड़ू। आज के सेशन में हम लोग हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम समाज से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई जस्ट होप कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। वीडियोस पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के समाज के इस टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और इसके बारे में अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट सेशन आपको दिए जाए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग कंप्लीटली क्लासेस आप सभी के लिए इसके लिए लेकर आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और पहला जो क्वेश्चन है वो बता रहा है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों से एक नया शब्द बनता है और एक नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे समास कहा जाता है। ठीक है ना। ऑब्वियसली समास के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि आपके पास राजा, जैसे हम कह सकते हैं आपके पास में राजा का पुत्र। ठीक है, राज प्लस पुत्र इक्वल टू क्या बना हमारा, राजपुत्र। ठीक है ना। तो इट मीन्स राजा एक अलग शब्द था और पुत्र आपके पास में अलग शब्द था। जब इनको इकट्ठा कर दिया गया तो आपके पास में क्या बन गया, राजपुत्र बन गया। तो इसी तरीके से हम इसको क्या क्या कहते हैं, आपका समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप करना, विस्तार करना, विग्रह करना अथवा विच्छेद करना। अब देखिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। मतलब आपके पास हम कहते हैं कि जैसे राजा का पुत्र, ठीक है ना, तो उसको जब संक्षेप रूप में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा राजपुत्र। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका समास कहते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे संक्षेप करना समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अब देखिए, जब हम समास के टाइप्स देखते हैं तो उसमें समास में अव्ययी भाव समास हमारा बहुत महत्वपूर्ण समास है। और अव्ययी भाव समास वो समास होता है जहां पे आपका पहला पद प्रधान होता है या फिर पहला पद आपका अव्यय शब्द होता है। ठीक है, और अव्यय होते हैं ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं अव्ययी भाव समास को, तो कुछ एक ऐसे शब्द है जो अगर आपके पास किसी भी शब्द के पहले लग जाएं तो वो अव्ययी भाव समास बनते हैं। जैसे कि आपका यथा हो गया। ठीक है, यथा शब्द अगर आपके पास में कहीं आ गया तो इट मीन्स यथा के साथ में जो भी शब्द लिखा गया होगा, जैसे यथा शक्ति या फिर यथा बल, कोई भी आपके पास में चीज लिखी गई है यथा के साथ में, तो इट मीन्स वो आपका अव्ययी भाव में आएगा। क्योंकि यथा या फिर प्रति, प्रति भी आपके पास में क्या है, प्रति भी आपके पास में अव्यय शब्द है। ठीक है, प्रति यानी कि प्रति और यथा जैसे जो शब्द होंगे जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पे कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वो हमारे अव्यय शब्द कहलाएंगे। और अव्यय शब्द आपके पास अगर पहले आ गया तो इट मीन्स वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रतिदिन लिखा गया है, तो प्रति आपके पास में अव्यय शब्द है, इट मीन्स यही हमारा अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, वह समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है। ठीक है, इसमें आपके पास में है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास अथवा द्वंद्व समास। अब देखिए, जब हम विशेष्य या विशेषण के संबंधों की बात करते हैं तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है, ऐसा जो समास होगा उसको हम कहते हैं आपके पास कर्मधारय समास। ठीक है, जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल नील कमल। ठीक है ना, नील कमल, नील कमल, तो इट मीन्स आपके पास नीला यहाँ पे क्या है, विशेषण है। ठीक है, कमल यहाँ पे क्या है, विशेष्य है, यानी कि कमल की विशेषता बता रहा है नील, यानी कि नीला कमल। तो इट मीन्स ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है आपके पास। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि नील कमल आपके पास में कर्मधारय समास का एग्जांपल है। अब देखिए, चक्रपाणी, चक्रपाणी में तो नहीं है, चतुर्युग में भी नहीं है, माता पिता में नहीं है। ठीक है, चक्रपाणी देखिए हम क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास पहले में तो आएगा बहुव्रीहि समास, दूसरा चतुर्युग यानी कि 4 युग्मों से मिलके बना हुआ। तो आपको पता है कि जहां पे पहले संख्याएं होती है,
जिस शब्द में उसमें हमारा द्विगु समास लगता है। तो ऑब्वियसली चतुर्युग में भी आपका द्विगु समास होगा। और माता पिता में आपको पता है जहां पे बीच में ये वाला चिन्ह आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। तो इट मीन्स माता पिता भी नहीं होगा। इट मीन्स नीलोत्पलम, नीलोत्पलम आपके पास में क्या होगा, आपका कर्मधारय समास का एग्जाम्पल होगा। अगर हम इस नीलोत्पलम को ठीक से देखें तो इसका कहने का मतलब है नीला प्लस उत्पल, ठीक है ना, नीला, नीला जमा उत्पल। और उत्पल जो है आपके पास में पर्यायवाची शब्द है किसका, कमल का, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीलोत्पल कहें चाहे आपका नील कमल कहे, बात एक ही है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि आपका नीलोत्पलम में आपका कर्मधारय समास निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। अब देखिए जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वो होता है हमारे पास में बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। अब जहां पे पहला पद प्रधान होता है वो होता है अव्ययी भाव समास, जहां दूसरा पद प्रधान होता है वहां होता है तत्पुरुष समास, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास, और जहां दोनों पद प्रधान नहीं होते, अप्रधान होते हैं, उसको कहा जाता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय, ठीक है, जितेंद्रिय का अगर हम मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है हमारे पास में इंद्रियों को जीतने वाला। तो इंद्रियों को जीतने वाला इट मीन्स आपके पास यहाँ पे आएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। जो कोई स्पेसिफिक चीज होती है, स्पेसिफिक, जैसे हम कहते हैं ना महादेव, महादेव अपने आप में एक है, तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, वहां पे आपका बहुव्रीहि समास लगता है। तो इसीलिए जितेंद्रिय में भी आपके पास हम कह सकते हैं बहुव्रीहि समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है, ठीक है, देवासुर में कौन सा समास है। अगर हम इसको प्रॉपरली पढ़े तो इसका मतलब है देवता, देवता और असुर, देवता और असुर। और मैंने आपको बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जहां पे आपके पास में बीच में ये वाला चिन्ह, जैसे माता, माता पिता, ठीक है, या फिर देवता असुर, तो इट मीन्स जहां पे ये और वाला चिन्ह आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे हमारा लगता है द्वंद्व समास। तो इट मीन्स यहाँ पे देवता और असुर में भी आपके पास में क्या होगा, द्वंद्व समास निहित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है। अब देखिए देशांतर में आपके पास में कौन सा समास है, देश प्लस अंतर से मिलके बना है आपके पास में देशांतर, देश जमा अंतर, ठीक है। अब आप देखिएगा जब मैं आपको दिखा रही हूं देश प्लस अंतर, ठीक है। अब ये जो अंतर शब्द है ना, ये अपने आप में ऐसा शब्द है जिसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं लाया जा सकता, ठीक है ना, ना तो लिंग के आधार पे, ना तो वचन के आधार पे, ना तो कारक के आधार पे, यानी कि दूसरा पद प्रधान वाला समास है। तो दूसरा पद प्रधान कहाँ पे होता है आपके पास में, तत्पुरुष समास में होता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दीनानाथ में आपका कौन सा समास निहित है। दीनों के नाथ, ठीक है, दीनों के नाथ, यानी कि आपके पास यहाँ पे वही चीज है, विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया गया है, ठीक है ना। नाथ है किसके, दीनों के, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में कर्मधारय समास निहित होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास में सही है, क्योंकि यहाँ पे विशेषण और विशेष्य संबंध पाया जाता है, तो ये कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर 11 है हमारे पास, मुख दर्शन में कौन सा समास है, ठीक है। मुख दर्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुख जमा दर्शन से मिलके बना है, और आपको पता है कि दर्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं लाया जा सकता है। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें दूसरा पद आपके पास में प्रधान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण कौन सा है। बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण आपने देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। अब देखिए, निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन,
पुरुष सिंह। तो इसमें क्या है आपके पास जो पंचानन है, पंचानन मतलब पांच है आनन जिसके, तो वो है पंचानन, और भगवान शिव को, भगवान शंकर को आपके पास में पंचानन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि आपके पास बहुव्रीहि में हम यही लेते हैं वन ऑफ द काइंड की, जो अपने आप में एक है। तो इट मीन पंचानन अपने आप में एक है भगवान शिव, जैसे दशानन है अपने आप में एक रावण, वैसे ही आपके पास में पंचानन भी भगवान शंकर को कहा जाता है, उनके अलावा किसी को नहीं कहा जाता। तो इट मीन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 13 है, निशाचर में कौन सा समास है? ठीक है, निशाचर होता है आपके पास में असुर। ठीक है, तो असुर आपके पास हम कह सकते हैं, इसमें भी हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास यहाँ पे होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, अब आप देख सकते हैं चार रास्तों का समूह का कहलाता है चौराहा। तो इट मीन्स जहां पे मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां पे संख्याएं पहले आ जाती है, चाहे आपका नवग्रह है, चाहे आपके चौराहा है, चाहे आपका त्रिगुण है, चाहे कुछ और है, वहां पे ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होंगे जहां पे पहले संख्याएं आएगी, तो इट मीन्स उसमें आपका कौन सा समास होगा, वहां पे द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख, देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया था कि रावण है, दश है मुख जिसके, दश है आनन जिसके। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे भी आपका बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि रावण आपका वन ऑफ द काइंड है, इसके अलावा कोई भी आपके पास में दश मुख वाला या दश आनन वाला नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुपुरुष में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास में। सुपुरुष यानी कि अच्छा पुरुष, ठीक है ना, सु जमा पुरुष यानी कि सुपुरुष यानी कि अच्छा पुरुष। अब कह सकते हैं कि पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, पुरुष है आपके पास में विशेष्य, और सु यानी कि अच्छा, अच्छा पुरुष है, इट मीन्स विशेषण और विशेष्य का संबंध है। तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ऑब्वियसली जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया है, कर्मधारय समास आपका बनता है विशेषण और विशेष्य के योग से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास यहाँ पे पूछा गया है, आजीवन में है, भूदान में है, सप्ताह में है, या पुरुष सिंह में है। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि द्विगु समास में ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें पहली जो संख्या मतलब पहला जो शब्द होगा वो संख्यात्मक रूप में होगा। जैसे यहाँ पे सप्ताह में है, ठीक है, सप्ताह में 7, ठीक है ना, 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है, सप्ताह कहलाता है। इट मीन्स यहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, किस समास में दोनों शब्द समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? कर्मधारय समास होता है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। तो यहाँ पे आपके पास में ऑब्वियसली यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें आएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है ना, तत्पुरुष समास, किस समास में दोनों पद समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सामासिक पद है? सही सामासिक पद आपने छांटना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही सामासिक पद है वो होगा देवारात्रि। ठीक है ना, देवारात्रि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का सही उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 है। तो द्विगु समास का सही आंसर जो होगा वो होगा त्रिभुवन। ठीक है, 3 आपके पास हम कह सकते हैं त्रिभुवन, इसमें पहला जो पद है वो आपके पास संख्यात्मक इकाइयों का है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में जो आंसर होगा वो त्रिभुवन सही आएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास का उदाहरण आपने देखना है, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो द्वंद्व समास आपके पास में कहाँ लगता है? जहां पे या तो बीच में और होता है या तो बीच में आपका ये वाला चिन्ह होता है जो यहाँ पे रुपया और पैसा में लगा है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, अगला क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें पहला पद अव्ययी होता है और अव्ययी शब्द होता है जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पे कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, जितनी आपकी शक्ति है, ठीक है, उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए। तो इट मीन्स इसीलिए हम कहते हैं या हमें यथाशक्ति कार्य करना चाहिए, यानी कि शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पाप पुण्य में कौन सा समास है। अब ऑब्वियसली यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था जहां पे भी ये वाला चिन्ह आपके पास लगेगा वो आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर कहा जाता है आपके पास में भगवान गणेश को। तो ऑब्वियसली वह भगवान गणेश है, अपने आप में वन ऑफ द काइंड है, ना उनके जैसा कोई है ना उनके जैसा कोई और हो सकता है। तो इट मीन्स वन ऑफ द काइंड जहां पे होगी चीजें उनको हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि बीच में कोई चिन्ह आना चाहिए या तो और आना चाहिए। द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि द्विगु समास होता है जहां पहला जो वर्ड होता है, पहला जो पद होता है संख्यात्मक इकाइयों का होता है। तत्पुरुष समास नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। दूसरे पद जो है आपके पास में हम कह सकते हैं बिना परिवर्तन वाला अव्यय होना चाहिए, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है। अब देखिए देश के प्रति प्रेम दिखाना, इट मीन्स यहाँ पे आपके पास होगा तत्पुरुष समास। ठीक है ना, तत्पुरुष समास यहाँ पे आपके पास होगा, देश के प्रति प्रेम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास में पूछ रहा है परमेश्वर में कौन सा समास है। परम ईश्वर, परम जमा ईश्वर आपके पास कहलाएगा परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। ठीक है ना, जो परम मतलब सबसे श्रेष्ठ। ठीक है, परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ। इट मीन्स कौन सा संबंध है आपके पास में, यहाँ पे विशेष्य है और इसकी विशेषता ये है। तो इट मीन्स आपके पास में यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कर्मधारय समास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास अनायास में कौन सा समास है। नया समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्विगु समास है। अब जब हम अनायास की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अनायास का बिना प्रयास के। ठीक है, बिना किसी प्रयास के, बिना प्रयास के। ठीक है ना, अब जहां पे पहले ना वाली बात आती है ना, बिना किसी चीज के, किसी चीज की एब्सेंस वाली बात आती है, तो वहां पे हमारे पास में जब ये एब्सेंस वाली बातें आएगी, एब्सेंस वाली बात आएगी तो वहां पे नया समास हमारा लगता है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो नया समास होता है ये हमारे पास तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। जैसे हम और भी बोल सकते हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि अनपढ़ हो गया। ठीक है, बिना पढ़ा हुआ यानी कि जो पढ़ा हुआ नहीं है, इट मीन्स वो अनपढ़ है। ठीक है, तो जहां पे ये बिना बिना वाली चीजें आती है कि ये पढ़ा हुआ नहीं है या कुछ और चीजें हैं बिना प्रयास के, तो इट मीन्स वहां पे हमारा ये नया समास हमारा आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 गौशाला में कौन सा समास है। अब देखिए शाला, शाला वर्ड आपके पास में कौन सा है, प्रधान पद है आपका, दूसरा पद प्रधान है। इट मीन्स यहाँ पे तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो गौशाला या फिर आपके पास में पाठशाला, ये जो वर्ड्स होते हैं इसमें आपके पास तत्पुरुष समास लगता है। ठीक है जी, द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि बीच में आपका साइन नहीं है और यहाँ पे और भी नहीं दिया गया है, ना ही यहाँ पे आपके पास में विशेषण विशेष्य का संबंध है इसलिए कर्मधारय भी नहीं होगा, और ना ही पहला पद संख्यात्मक इकाइयों का है इसलिए द्विगु समास भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवग्रह में कौन सा समास है। ऑब्वियसली देखिए देख के ही पता चल रहा है, 9 ग्रहों का समूह कहलाता है नवग्रह। इट मीन्स ये द्विगु समास होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा संख्यात्मक इकाइयों की बात यहां पहले की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास विद्यार्थी में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 31 है विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी में अब आपके पास में देखिए यहाँ पे आपका विशेषण विशेष्य संबंध तो नहीं है, बहुव्रीहि भी नहीं है क्योंकि विद्यार्थी तो बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ एक ही विद्यार्थी नहीं हो सकता। ठीक है, द्विगु समास भी नहीं है क्योंकि पहला पद संख्यात्मक इकाइयों का नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे तत्पुरुष समास हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कन्यादान में कौन सा समास है। कन्यादान में
कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 32 है। और जब हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था जैसे सेकंड पद है, ठीक है, दान। अब दान को हम ना तो लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, ना तो वचन परिवर्तन कर सकते हैं, ना तो आपके पास में किसी भी तरीके का चेंज इसमें लाया जा सकता है दान शब्द में। इट मीन्स ये आपके पास में क्या होगा, ये होगा तत्पुरुष समास, जहां पे दूसरा पद हमारा प्रधान होगा, जिसमें कि किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अगर पहला पद प्रधान होता है तो वहां पे हम कह सकते हैं, पहले पद में अगर अव्यय शब्द आ जाए तो वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास होता है जो कि अपने आप में वन ऑफ द काइंड है, जैसे कि आपका दशानन हो गया, या आपके पास में भगवान शंकर को कहा गया था पंचानन हो गया, ठीक है, लंबोदर हो गया, तो वो हमारी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। और द्विगु समास में तो ऑब्वियसली पहला जो पद होगा वो संख्यात्मक इकाइयों का होगा, और कर्मधारय में आपके पास विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाएगा, वो हमारा कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, साग पात में कौन सा समास है। ऑब्वियसली चिन्ह आपको बीच में निहित दिख रहा है, तो इट मीन्स डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास लगा होगा, क्योंकि जहां पे ये चिन्ह बीच में आ जाता है तो उसमें हमारा द्वंद्व समास निहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है। मैंने जब आपको एग्जांपल दिया था, नीला है जो कमल, आपके पास यहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध बता रहा है, तो इट मीन्स आपके पास क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना, कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 35 है, और क्वेश्चन नंबर 35 में आपके पास में चतुर्भुज, चार भुजाओं हम कह सकते हैं चतुर्भुज, यानी कि चार पहले है, तो इट मीन्स चतुर्भुज हम कह सकते हैं आपके पास में चार भुजाओं वाले। ठीक है, चार भुजाओं वाले, इट मीन्स ये आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है ना, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, भगवान विष्णु को हम कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भाई बहन में कौन सा समास है। अब देखिए ऑब्वियसली बीच में आपके पास में यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, तो इट मीन्स आपका यहाँ पे कौन सा समास होगा, भाई बहन में आपका द्वंद्व समास निहित होगा, भाई और बहन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, और 37 में आपके पास में वनवास में कौन सा समास होगा। वन में वास आपके पास में चेंज नहीं हो सकता, इट मीन्स आपके पास में तत्पुरुष समास यहाँ पे लगा होगा। ठीक है ना, तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी, पहला ही पद आपके पास संख्यात्मक इकाइयों का है, इट मीन्स आपके पास यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में वन ऑफ द काइंड है। ठीक है ना। द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे और वाला साइन बीच में नहीं लगा है, और कर्मधारय भी आपके पास में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द काइंड, यानी कि डायरेक्टली पीताम्बर हम किसको कह सकते हैं, भगवान कृष्ण को कह सकते हैं, जो पीले वस्त्र को धारण करते हैं। ठीक है ना। और द्विगु समास भी नहीं होगा, क्योंकि पहला पद इसमें संख्यात्मक इकाई होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में नरोत्तम। नरोत्तम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा हमारा नर जमा उत्तम, यानी कि नरों में उत्तम। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, उत्तम है सभी नरों में, तो इट मीन्स आपके पास क्या है, विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया गया है। ठीक है ना, आपके पास विशेषता क्या है, विशेषण है आपका उत्तम, और नर क्या है, ये है हमारे पास में विशेष्य। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कर्मधारय समास हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजन्म शब्द किसका उदाहरण है। आजन्म, अब देखिए आजन्म जो शब्द है आपके पास में, आ जमा जन्म। अब जब हम इस आ को देखते हैं ना, आ में लिंग वचन कारक आदि के आधार पे किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इट मीन्स ये हमारे पास में क्या होगा, अव्ययी शब्द होगा, और जहां पे पहला शब्द अव्ययी शब्द होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर आपको पता है वन ऑफ द काइंड है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गगनचुंबी में कौन सा समास है। अब देखिए गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। अब ये चुंबी जो वर्ड है, ये आपका हम कह सकते हैं अव्ययी वर्ड है, जो कि पीछे लगा हुआ है। ठीक है ना, मतलब कि गगन प्लस
चुंबी। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, जब आपके पास में पिछला पद अव्यय होता है जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पे कोई चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अगर यही अव्यय शब्द हमारा आगे लगा होता, आगे होता, देन हम क्या कह सकते थे, देन हमारा अव्ययी भाव समास बनना था। अब पीछे लगा होगा तो आपके पास में तत्पुरुष समास कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। अब देखिए धक्का और मुक्की, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में ये वाला साइन यानी कि और वाला साइन लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला, अब डायरेक्टली आपके पास संख्यात्मक इकाइयां पूछी गई है, तीन फलों का समूह हम कह सकते हैं, तीन फल जिसमें हो, तो इट मीन्स आपके पास में त्रिफला। तो यहाँ पे त्रिफला में पहला पद संख्यात्मक इकाइयों वाला है, तो ऑब्वियसली द्विगु समास का ये एग्जाम्पल होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तन मन धन में कौन सा समास है। तन से, मन से, धन से, यानी कि आपके पास तन और मन और धन तीनों की बात की गई है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में ये चिन्ह लगा है और वाला चिन्ह, तो जहां पे ये चिन्ह आता है उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चक्र पाणी में कौन सा समास है। ठीक है, चक्र पाणी में कौन सा समास है, मतलब कि चक्र को धारण करने वाले, अपनी हाथ में चक्र को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो इट मीन्स यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। बीच में पाप और पुण्य का और वाला साइन लगा है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, पहला ही पद संख्यात्मक इकाइयों वाला है, इट मीन्स आपके पास द्विगु समास होगा। अगला और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मृग नयनी में कौन सा समास है। मृगों के समान नयन वाली, ठीक है, जिसके नयन बहुत सुंदर, यानी कि मृगों के समान सुंदर होते हैं। ठीक है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया जा रहा है कि भाई सुंदर नयन है किसके समान, मृगों के समान। ठीक है ना, यानी कि हिरण के समान सुंदर नयन वाली आपके पास में हम कह सकते हैं आपकी मृग नयनी। तो इसमें आपका कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्टली आपका विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कर्मधारय समास होगा। तो ये थे आपके पास समास से संबंधित 50 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये 50 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहूंगी कि अव्ययी भाव समास आपका वो समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्ययी शब्द होता है, जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और तत्पुरुष समास आपका वो होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पे दूसरे पद में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। और आपका तत्पुरुष समास का ही एक और एग्जांपल हमने इसमें देखा था, नया समास। उसमें आपके पास में क्या होता है कि जब बिना वाली, मतलब कि किसी चीज की एब्सेंस वाली बात की जाए ना, जैसे कि अनपढ़ हो गया, ठीक है, तो बिना पढ़ा लिखा, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, नया समास वहां पे आता है। ठीक है, और उसके बाद में द्वंद्व समास होगा, जहां पे बीच में और वाला साइन आता है। ठीक है ना, जैसे माता और पिता, ठीक है, भाई और बहन, इस तरीके से आपके पास में वहां पे द्वंद्व समास होगा। और जहां पे पहले आपके पास हम कह सकते हैं पहला पद संख्यात्मक इकाइयों का हो, वो आपका द्विगु समास होगा। और जहां पे आपके पास में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो दोनों पदों में, उसको कहा जाएगा कर्मधारय समास। और जो आपके पास में वन ऑफ द काइंड हो, अपने आप में सिर्फ एक की बात करते हो, एक यूनिक एंटाइटी की बात करते हो, उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे कि आपके पास में लंबोदर था, ठीक है ना, लंबोदर मतलब भगवान श्री गणेश को कहा जाता है, उनके अलावा किसी को नहीं कहा जाता। ठीक है, और दशानन है, सिर्फ रावण को कहा जाता है, उसके अलावा किसी को नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास में ऐसे ऐसे जो वन ऑफ द काइंड एंटाइटीज होगी, उनको हम क्या कहेंगे, उनमें हमारा बहुव्रीहि समास लगा होगा। तो ये थे समास से संबंधित 50 क्वेश्चन। आई जस्ट होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा, देखा होगा, सॉल्व किया होगा। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।